समान शिक्षा, समान चिकित्सा और समान नागरिक संहिता, यह हमारे संविधान की आत्मा है। आर्टिकल 14 कहता है कि सब लोग समान है इस देश में। आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा। और आर्टिकल 44 कहता है कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, समान नागरिक संहिता होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह है कि लड़का हो या लड़की, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, पारसी हो या जैन हो, सबके शादी की उम्र समान होना चाहिए। यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सबको गुजारा भत्ता समान होना चाहिए, वो हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। आज की डेट में हिंदू का ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अलग है, मुस्लिम्स का ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अलग है, पारसी का अलग है, ईसाई का अलग है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि एडॉप्शन और गार्जियनशिप ये सबके लिए एक जैसा नियम होना चाहिए। आज की डेट में मुस्लिम्स में एडॉप्शन लॉ अलग चल रहा है, हिंदू में अलग चल रहा है, ईसाई में अलग, पारसी में अलग चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि जो सक्सेशन है, इनहेरिटेंस है, संपत्ति का अधिकार है, वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। विरासत का अधिकार एक जैसा होना चाहिए सबके लिए। आज भी हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई के लिए अलग अलग चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि जब आर्टिकल 44 लागू कर दिया गया है, फिर लड़की की शादी की उम्र 18 और एक लड़के की 21 क्यों? और मुस्लिम्स में तो शादी की जो मिनिमम एज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 10 साल में भी शादी कर सकते हैं, 11 में भी कर सकते हैं, 12 में भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपका ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है, मुस्लिम में आज भी ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, लेकिन तलाके हसन तो चल रहा है। अब एक साथ 3 तलाक नहीं दे सकते, लेकिन एक एक महीने के अंतर पे 3 बार तलाक दे सकते हैं। आज भी लड़की न चाहे तब भी लड़का तलाक दे सकता है। ऐसे ही जो तलाक में कूलिंग पीरियड होता है, हिंदू में कूलिंग पीरियड 6 महीने है, क्रिश्चियन में 2 साल चल रहा है। तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स इतने तरीके के चल रहे हैं, हम समझ में नहीं आ रहा इनको क्यों हम एक यूनिफॉर्म नहीं कर सकते। दुनिया के कई देशों में यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है, हम भारत में क्यों नहीं कर देते? पूरी दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सिंगापुर, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना, सब में जो मेंटेनेंस होता है, गुजारा भत्ता, वो सबको एक समान मिलता है। भारत में आज भी मुस्लिम्स में केवल 3 महीने का गुजारा भत्ता मिलता है। हिंदू में अलग गुजारा भत्ता का नियम चल रहा है, पारसी में अलग चल रहा है, क्रिश्चियन में अलग चल रहा है। गोद लेने का नियम भी सबका अलग अलग चल रहा है। इन 5 विषयों पे मेरी सुप्रीम कोर्ट में PIL चल रही है। यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज के लिए भी चल रही है, यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स के लिए भी चल रही है, यूनिफॉर्म मेंटेनेंस एलिमनी के लिए भी चल रही है, यूनिफॉर्म एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप के लिए भी चल रही है, यूनिफॉर्म सक्सेशन इनहेरिटेंस के लिए भी चल रही है। केंद्र सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दाखिल किया है। मेरा सरकार से आग्रह है कि वो अगर चाहे तो सिंगापुर, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इनके यूनिफॉर्म सिविल कोड को एग्जामिन कर ले, और एग्जामिन करके जो उनके बेस्ट पार्ट है सबको मिला के एक बढ़िया सा यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए। और नहीं बना सकती है तो सुप्रीम कोर्ट में आके कह दे कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा हम तैयार हैं मानने के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आगे बढ़ जाए। सरकार न तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर रही है, न खुद यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बना रही है। इसकी वजह से आज की डेट में सबको समान अवसर नहीं मिल रहा है। और संविधान का तो मतलब ही होता है, संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। समधन विधान बराबर संविधान, यानी ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, ऐसा विधान जो सब पे समान रूप से लागू हो, उसको संविधान कहते हैं। तो यहां तो हिंदू के लिए अलग कानून चल रहा है, मुस्लिम्स के अलग कानून चल रहे हैं, पारसी का अलग चल रहा है, ईसाई का अलग चल रहा है। तो संविधान है किस बात का? सेकुलरिज्म का मतलब यही होता है कि बहन बेटियों का अधिकार बराबर होना चाहिए, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि हम सेकुलर देश है, सेकुलरिज्म तो चल ही नहीं रहा, सब अपने अपने पर्सनल लॉ से चल रहे। मेरा सरकार से आग्रह है तत्काल इस पे निर्णय ले ले
खुद लागू करना है तो पार्लियामेंट में सेशन बुला के कर ले, नहीं लागू करना है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे दे, सुनवाई आगे हो सके।